अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जैसे कि आप जानते हैं कि डाइन ड्रामा बहुत ही दिलचस्प और इंटरेस्टिंग हो गया है और आप नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि निहाल जो मिसाल बनकर अब वापस आ चुकी हैं, वो जावेद का काम तमाम कर देगी और अपनी अदाओं और न्यू लुक और न्यू हेयर स्टाइल और अपने मेकअप कर करके इतनी खूबसूरत और प्यारी लगेगी कि ज़वारशा उसकी तरफ मुतवज्जो होगा। और आप देखेंगे कि निहाल बहुत प्यारी ड्रेसिंग करती हैं और बहुत ही खूबसूरत मेकअप और हेयर स्टाइल और उसका लुक और बोलने का अंदाज़ सब ही ज़वारशा को अपनी तरफ मुतवज्जो करेगा। और आप देखेंगे कि वो ज़वारशा से कहती है कि मेरी आंखों में मत देखो वरना आप डूब जाओगे, क्योंकि उसे अपने साथ हुए गए जुल्मों का बदला लेना है और जावेद से तो उसकी बीवी से तो ख़ास तौर पे उसे अपना बदला लेना है, क्योंकि उन्होंने उसे मारा था और उस उसकी इज़्ज़त नफ्स पे भी हाथ डाला, उसका बच्चा भी छीन लिया था। और जैसे कि आप जानते हैं और निहाल इसकी आने वाली नई एक्शन में जावेद का काम तमाम कर देगी और उसे ख़त्म कर देगी। और क्योंकि वो उसे इन लोगों ने ज़िंदा दफन कर दिया था, लेकिन जिसे अल्लाह बचा ले उसे कुछ नहीं होता। वो तो कब्र से भी वापस आई है और सबसे अपना बदला लेने के लिए। और यहाँ पे शबाब खुश होती है कि उसका बच्चा मिशा ने संभाल लिया है और वो दोबारा नए अंदाज और ज़वारशा के करीब आएगी। लेकिन ज़वारशा तो पहले ही निहाल की तरफ यानी कि मिशाल की तरफ मुतवज्जो हो रहा है और अब वो शबाब को देखेगा भी नहीं और हर बात पे मिशा की ही ताफदारी करेगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वो अपने बाप से भी बदला लेगी, क्योंकि उसके बाप ने उससे बहुत ज़्यादा जुल्म किया है और उसकी मोहब्बत यानी कि हनैन यानी कि ज़वारशा के भाई को भी निहाल के वालिद ने ही कत्ल किया था। इसीलिए तो निहाल को ज़वारशा को सौंपा गया था कि उसके वालिद को माफ़ कर सके और वो उसे वारिस दे सके। और ज़वारशा ने उस पे बहुत ज़्यादा जुल्म किए और उधर उसके वालिद ने, और वो कुछ भी नहीं भूली, वो सबसे एक एक करके बदला लेगी और अपने बाप तब को वो माफ़ नहीं करेगी। आप आने वाली एपिसोड में देखेंगे कि वो जावेद को मारेगी। और नाज़रीन, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरा ये न्यू पहला चैनल है। और आप देखेंगे कि इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे आप देखेंगे कि शबाब जब ज़वारशा शबाब को डांटेगा कि आप हमेशा की इंसल्ट मत किया करें, तो शबाब को बहुत बुरा लगेगा और वो बहुत रोएगी कि ज़वारशा ने आज से पहले तो मुझे कभी नहीं डांटा, क्योंकि ज़वारशा सब कुछ उसके कहने पे करता है, यहाँ तक कि उसने निहाल के साथ भी ज़्यादती शबाब के कहने पे ही की थी। लेकिन जावेद जो निहाल को पकड़कर दूर ले गया था और इन दोनों ने मिलकर इसको कत्ल कर दिया, तो अब सबसे पहले बारी भी जावेद की आएगी और आप देखेंगे कि जावेद को वो कैसे मारेगी।
اور ناظرین آپ یہ ڈرامہ ضرور دیکھیے گا، آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا۔ آنے والی ایپیسوڈ میں بہت ہی نیو اور اچھی اور انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ہی پیاری ایپیسوڈ ہے، یقیناً آپ کو پسند آئے گی۔ اور آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ نہال کا والد بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور وہ دیواروں سے جیسے اپنا سر پھوڑ رہا ہے، کبھی سڑکوں پہ کبھی اینٹیں اٹھا اٹھا کے پھینکتا ہے، اور اسے سمجھ ہی نہیں آتا کہ وہ اس نے کیا کیا۔ اور یہاں پہ نہال جاوید لوگوں کا سارا بایو ڈیٹا لے کے زوار شاہ کو دے گی کہ یہ لوگ ایسے ایسے کرتے پھر رہے ہیں، اور زوار شاہ تو اور زیادہ اعتماد اور اطمینان کرنے لگ جائے گا نہال پہ، یعنی کہ مشال پہ۔ اور ادھر نہال کا جو والد ہے بالکل پاگل ہو چکا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ وہ تو بالکل حرکتیں بھی پاگلوں والی کرتا ہے، اور یہاں پہ زوار شاہ تو بس نہال یعنی کہ مشا کو ہی دیکھتا رہ جاتا ہے، اور وہ اسے کہتی ہے کہ آپ میری آنکھوں میں مت دیکھیں ورنہ آپ ڈوب جائیں گی۔ اور مشا کو ڈاکٹر صاحب نئے باتیں بتاتا رہتا ہے، اور وہ سب پہ عمل کر کے اپنا بدلہ لے گی، اور یہاں پر اپنی جگہ بھی بنائے رکھے گی۔ اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ جب جاوید کا قتل ہو جائے گا، اور اس کی بڑی نند کی کارنامہ بھی سامنے آئے گا، اور نہال اور یہاں پہ جو شباب ہے وہ بھی پھوٹ پھوٹ کے روئے گی کہ اب یہ اس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ اور شباب اور زوار شاہ شباب کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہال اتنی پیاری اور گڈ لکنگ ہے کہ زوار شاہ اس سے نظریں ہٹا نہیں پائے گا، اور شباب کو یہ بات بالکل پسند نہیں آئے گی۔ لیکن اب اس کے بچے کو بھی اس کی ضرورت ہے، اس نے اس بچے کو بھی اپنا عادی بنا لیا ہے، اور زوار شاہ چاہ کر بھی اسے نہیں نکال سکتا، اور شباب تو بالکل ہی اب اس کا کچھ نہیں کر سکتی۔ اور اگر ناظرین آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو پلیز مائے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ یہ میرا پہلا چینل ہے جو آپ سب کی ہیلپ سے ہی آگے چلے گا۔ میں آپ کے لیے نیو اور اچھی ویڈیو بناتی رہوں گی، آپ میرے چینل کو دیکھیے اور لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ اوکے، گڈ بائے فرینڈس۔